चलो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको भूतिया कहानी, सच्ची कहानी। रात के ठीक 12:17 हो रहे थे। बरसात थम चुकी थी, लेकिन छोटे से रेलवे स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी धीरे चल रही हो। रवि प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा अपनी टिकट देख रहा था। उसे हैरानी हो रही थी क्योंकि इस रूट पर इतनी रात को कोई ट्रेन नहीं चलती थी। स्टेशन मास्टर का कमरा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। लाउडस्पीकर भी खामोश था। तभी दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। वो सीटी सामान्य नहीं थी, लंबी और दर्द से भरी हुई, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। थोड़ी देर में एक पुरानी जंग लगी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसके डिब्बों की लाइट पीली और कमजोर थी। रवि ने अंदर झांका तो पूरी ट्रेन लगभग खाली थी। बस आखिरी डिब्बे में एक औरत और एक छोटी लड़की बैठी थीं। औरत के बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा आधी छाया में छुपा था। लड़की चुपचाप खिड़की से बाहर अंधेरे को देख रही थी। रवि ने सोचा कि कम से कम कोई तो है, और वह उसी आखिरी डिब्बे में चढ़ गया। ट्रेन चल पड़ी। खिड़कियों के बाहर सिर्फ अंधेरा था, न कोई गांव, न कोई लाइट। रवि ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। उसने पास बैठी लड़की से पूछा कि उसका नाम क्या है। लड़की ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी थीं। उसने कहा, रिया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी खाली सुरंग में गूंज रही हो। तभी औरत ने ठंडी आवाज में कहा, इससे ज्यादा बात मत करो। रवि को अजीब लगा, लेकिन वह चुप हो गया। अभी तो टेलर हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। जुड़े रहो मेरे साथ, सब दोस्त लोग के कहानी का मजा ले सकें। कुछ देर बाद उसे प्यास लगी और वह पानी ढूंढने के लिए डिब्बे से बाहर निकला। जैसे ही वह अगले डिब्बे में गया, उसकी सांस रुक गई। पूरी ट्रेन खाली थी। न कोई यात्री, न टीटी, न कोई आवाज। डर के मारे वह दौड़ता हुआ वापस आखिरी डिब्बे में आया। वही औरत, वही लड़की, उसी जगह बैठी हुई। रवि घबराकर बोला, मैडम, बाकी लोग कहाँ हैं? औरत ने मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान जरूरत से ज्यादा लंबी थी। उसने कहा, तुम्हें अब वो नहीं दिखेंगे। ट्रेन अचानक एक उजड़े हुए स्टेशन पर रुकी। स्टेशन का नाम जले हुए बोर्ड पर लिखा था, शिवपुर। रवि ने बाहर देखा तो दीवार पर एक पुराना पोस्टर लगा था, जिस पर लिखा था कि 15 साल पहले यहां एक ट्रेन हादसे में 37 लोग मारे गए थे। रवि का शरीर ठंडा पड़ गया। लड़की ने उसकी तरफ देखा और मासूमियत से पूछा, अंकल, आप भी हमारे साथ मरोगे क्या? तभी औरत खड़ी हुई। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसके बाल हवा में लहराने लगे और आंखें पूरी तरह काली हो गईं। उसने कहा, मैं इस ट्रेन की चुड़ैल हूं और ये मेरी बेटी है। हर साल हमें इस ट्रेन में एक जिंदा इंसान चाहिए। ये इंसान शायद तक ही बचेगा मेरे हिसाब से। तो आगे के देखते हैं, ये इंसान मरता है या बचता है। रवि पीछे हटने लगा। अचानक लड़की बोली, मां, मुझे ये अंकल अच्छे लगते हैं। उसने रवि का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मैं ऐसी नहीं बनना चाहती, लड़की ने कहा। मैं इंसान बनना चाहती हूं। अगर ये अंकल जिंदा स्टेशन तक उतर गए तो मैं आजाद हो जाऊंगी। चुड़ैल गुस्से से चीखी और ट्रेन जोर से हिलने लगी। उसकी परछाई दीवारों पर दौड़ने लगी। ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई। स्टेशन नजदीक आ रहा था। चुड़ैल हवा में उड़ती हुई रवि की तरफ बढ़ी। लड़की चिल्लाई, अभी! रवि ने पूरी ताकत से दौड़कर ट्रेन से छलांग लगा दी। सुबह उसकी आंख खुली तो वह रेलवे ट्रैक के पास पड़ा था। कुछ गांव वाले उसके चारों तरफ खड़े थे। एक बुजुर्ग बोला, बेटा, तू उस भूतिया ट्रेन में कैसे चढ़ गया? वहां तो सिर्फ चुड़ैल और उसकी बेटी दिखाई देती है। रवि ने पीछे देखा। कोई ट्रेन नहीं थी। बस हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजी, धन्यवाद अंकल। और दूर कहीं एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। कहते हैं, आज भी अगर रात के 12 बजे के बाद उस लाइन पर ट्रेन दिखे और आखिरी डिब्बे में मां बेटी बैठी हो, तो वहां मत चढ़ना। क्योंकि हर चुड़ैल बुरी नहीं होती, लेकिन उसकी बेटी को इंसान बनने के लिए एक जिंदा गवाह चाहिए। और दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऐसी और मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।